आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की अध्यक्षता में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की बैठक की गई। बैठक में जिले में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन स्थिति के बारे में विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान जिलों को जोड़ने वाली सड़कों तथा अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार के कार्यों से पता चलेगा कि सरकार स्वर्णिम विकास के लिए कृत संकल्प है। जो भी समस्या है उसे दूर किया जाएगा और बहुत जल्द लोगों को धरातल पर सरकार के कार्य दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि 2 कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने हैं, जिनके लिए निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द उसके शिलान्यास से संबंधित कार्य किए जाएं। कोल्ड स्टोरेज का सामान पहुंच चुका है, जल्द से जल्द जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के लिए चिंतित है और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आने वाले समय में गौवय विकास से भी लोगों को गाय मछली पालन में भी कई नए प्रयोग कर लोगों को जोड़ा जाएगा। बैठक में हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर तथा एनिमल हस्बेंड्री सभी विषयों पर चर्चा की गई। प्रवासी मजदूरों जो बाहर से आए हैं उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। जिले में जो मेरे विभाग से संबंधित सारी योजनाएं चल रही है, उसकी अद्यतन स्थिति और क्या चुनौतियां हैं, इस पर चर्चा और साथ ही इसके साथ साथ हमारे जिले की सड़क और सारी व्यवस्था पे भी विस्तृत रूप से बातचीत हुई। ऐसी समीक्षा बैठक बहुत सी चीजें जो अचानक कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन के अभाव में रुक जाती है, उन सब चीज़ों को एक्सेलरेट करने के लिए जरूरी है। वही काम आज यहाँ हूल दिवस के अवसर पर हमने किया और इसका फलाफल आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। बहुत सारी चुनौतियां जो हमारे सामने थी उसको धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया। बीज ग्राम से लेकर जहां जहां जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको भी कमेटी बनाकर फिर से जांच कराने के बारे में कहा गया। सरैया हाट से ऐसी खबर आई है, जो कोल्ड स्टोरेज 2 बनने हैं उसके शिलान्यास को लेकर गतिविधियां तेज करने के आदेश भी यहाँ से दिए गए। कोल्ड रूम का भी सामान कहीं कहीं गिरा पड़ा है, लेकिन जैसे सरैया हाट को आप ले लीजिए, सामान आ गया है, जमीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। जिले में कहाँ किस कृषि उत्पाद को बढ़ावा देना है, सभी विभागों को उसमें ध्यान देना है, इसके बारे में भी जगहों को चिन्हित किया गया। आने वाले दिनों में गौवय विकास से भी लोगों को गाय मिलेगा। ब्लॉक स्तर पर मेला लगा के ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन रखा जाए। जो 2 सालों से यह योजना का मत का पैसा पड़ा हुआ था, उसका फलाफल आपको निकलते हुए दिखेगा। कोऑपरेटिव में सोसाइटी बनाकर वेज फेड को जो डिफंक्ट है जिले में, उसको फंक्शन में लाने का निर्देश दिया गया है। फिशरीज में भी डीएमएफटी फंड से बायोफ्लॉट्स, ये सब प्रयोग यहाँ पर किए जाने हैं, उस पर भी चर्चा की गई। कुल मिलाकर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सारी चीज़ों दूसरे प्रदेशों में भी जो अच्छे अच्छे फूल या फल का निर्यात होता है, उसके बारे में भी चर्चा की गई कि हमें वहाँ से सीखना चाहिए। रामगढ़ जो हमारा सब्जी का हब माना जाता है, वहाँ पर सब्जी को और उन्नत बनाने के लिए क्या प्रयास जरूरी है, उसका फीडबैक लिया गया और उस पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। माइग्रेंट लेबर जो बाहर से आया
हर एक काम में उनको प्राथमिकता देने की बात की गई। वुमेन जो महिलाएं हैं और जो किसान है जिसके पास होल्डिंग है जमीन की, उनकी सूची बनाने के बारे में कहा गया। साथ ही जो सखी मंडल है उनको जो अभी हमने 15-15 हजार रुपया उपलब्ध करा, कैसे उनके उत्पादों को अच्छा बाजार मिले, इसके बारे में चर्चा की गई। उनके सामने क्या समस्या है उसको भी देखा गया और सभी की मॉनिटरिंग का जिम्मा यहाँ के उपायुक्त महोदया को दिया गया। उन्होंने रामगढ़ में कुछ प्रयोग किए थे